अशांति और उग्रवाद और सीमा पर आतंकवाद बढ़ रहा था और उस वक्त ये इलाका हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ हुआ करता था। इस इलाके में दो आतंकवादी अब्दू तोरारा और अबू सज्जाद उस समय सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या में शामिल थे और यहाँ पर कई एजेंसी द्वारा महीनों तक की गई योजना और गहन विश्लेषण के परिणाम स्वरूप एक प्लान तैयार किया गया और गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई और यहाँ फिर से वही साहसी व्यक्ति सामने आया जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम देगा। मेजर मोहित शर्मा। इस ऑपरेशन में अंजाम देने के लिए मोहित शर्मा एक युवा कश्मीरी लड़के का वेश धारण किया जिसकी लंबी और घनी दाढ़ी थी, कंधे तक लटकते बाल थे और उसने फिरन कश्मीरी पोशाक पहन रखी थी। उसने अपना नाम इफ्तियार भट्ट रखा। अपनी योजना और जानकारी के बल पर वो कश्मीर में गलियों में घूमने लगा और अपने भाई की जिसकी 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने मार दिया और उसका बदला लेना चाहता ये कहानी सुनाने लगा। तब अबू सब्जार और अबू तोरारा मोहित का विश्वास कर लेते हैं। तब मोहित शर्मा जो कि इफ्तियार भट्ट बने थे उन्होंने जमीनी स्तर पर पूरी तरह से सटीक जानकारी जुटाई थी और योजना के तहत सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुँचाया जा सके। इस प्रकार तीनों ने सुरक्षा बलों को चेक पॉइंट पार्टी पर हमले करने की तारीख तय की। लेकिन हमले से एक दिन पहले सब्जार को इफ्तियार पर शक हुआ और उसने दोबारा जानकारी मांगी क्योंकि उससे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वह उससे ज्यादा जानता नहीं था। तब काबा का ग्लास नीचे रखा और साथ ही राइफल नीचे रखी और चिल्लाया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे गोली मार दो। तोरारा ये सब देख रहा था और हैरान था ये एक शांत सा लड़का हिंसक कैसे हो गया। लेकिन वह कुछ और सोचने की उसने अपनी पिस्तौल निकाली और 9mm पिस्तौल से 4 गोलियां चलाई जिसमें से 2 गोलियां कमांडर के लगी और वो वहीं मर गए। मारने के बाद वहाँ वह शांति से कश्मीरी कावा पिया और उन्होंने अपनी किसी भी लापरवाही के बिना लक्ष्य हासिल कर लिया था। और उसके दोस्तों ये कहानी है मोहित शर्मा की। मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी हरियाणा के रोहतक में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेंद्र शर्मा और मां का नाम सुशीला शर्मा थे। दोस्तों कुछ सालों की पढ़ाई के बाद 1998 में दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में एडमिशन लिया। 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई संत गजानंद महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेगांव महाराष्ट्र से की। दोस्तों मोहित शर्मा बचपन से ही उन्हें फौज से लगाव था। वर्दी, अनुशासन और देशभक्ति उनके दिल में थी। दोस्तों कुछ स्कूल के दिनों में ही वे अलग दिखते थे। उनके अंदर लीडरशिप, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी भरी थी। जबकि बाकी बच्चे आराम की जिंदगी सपने देखते थे, तब मोहित शर्मा देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए इंजीनियरिंग छोड़ के साल 1995 में एनडीए की एग्जाम क्लियर करते हैं। दोस्तों मोहित शर्मा के पेरेंट्स उन्हें सेना में भर्ती होने देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप एनडीए का एग्जाम दिया था। जब कॉल लेटर घर आया तब उनकी मां ने कॉल लेटर छुपा दिया। जब उन्हें कॉल लेटर नहीं मिला तब उन्होंने एनडीए एग्जाम कंडक्ट कराने वाले यूपीएससी ऑफिस में फोन लगाया और अपना रोल नंबर बताते हुए पूछा कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं, और नाम उनका मेरिट लिस्ट में था और उनका एसएसबी कॉल इंटरव्यू उनके घर भेज दिया गया था। खैर मोहित शर्मा बिना समय बर्बाद करे अपना सामान पैक कर इंटरव्यू के लिए निकल जाते। लेकिन मोहित शर्मा का वजन रक्षा बल के निर्धारित मापदंडों के अनुसार कम था, इसलिए मोहित शर्मा दूध और केले का घरेलू डाइट तैयार करके प्रोटीन लेना शुरू करते थे। कुछ ही समय में 8 kg वेट तक गेन कर लेते हैं और वेट की समस्या दूर हो जाती और पड़ाव भी पार कर लिया जाता है। इन सब समस्याओं और प्रयासों के बाद जब मेरिट लिस्ट जारी हुई तब मोहित शर्मा का नाम भी मेरिट लिस्ट में था। उनका चयन एनडीए में हो गया था। दोस्तों मोहित शर्मा अपना सामान पैक करके पुणे के लिए चल देते। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा उन्होंने अनेक चीजें सीखी और अपने काम में निखार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते। 3 साल बुनियादी प्रशिक्षण के बाद कैंडिडेट मोहित शर्मा 1 साल के लिए देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आईडीए में चले जाते, जहां उन्हें ट्रॉफी सहित कई ट्रॉफियां भी जीती और सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट घोषित किए गए। इसके बाद उन्होंने मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। सन 2000 में ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उन्हें 35 राष्ट्रीय राइफल्स आरआर के साथ काम करने के लिए पुंछ राजौरी सेक्टर भेजा गया। वहाँ आतंकवाद विरोधी अभियानों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, घेराबंदी क्षेत्रों में तलाशी अभियान और पैदल गश्त, शहरी युद्ध और कई प्रकार के साहस का प्रदर्शन करते। बाद में उन्हें भारतीय सेना के विशिष्ट बटालियन में शामिल होने के लिए उत्कृष्ट बना देते। दोस्तों मोहित शर्मा ने 2003 में भर्ती पाठ्यक्रम में भाग लिया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण क्लियर नहीं हुआ। लेकिन 2004 में अपने दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की। अब उन्हें मैरून बैरेट पहनने का अनुमति मिल गई। दोस्तों मोहित शर्मा जानते थे कि अगर देश के लिए सबसे कठिन काम करना है तो रास्ता भी सबसे कठिन चुनना होगा। दोस्तों सिलेक्शन में महीनों की यातनाएं, नींद नहीं, खाना नहीं, शारीरिक और मानसिक टूटन भी होती थी। दोस्तों बहुत से लोग हार मान जाते थे, लेकिन मोहित शर्मा नहीं, और आखिरकार वो बन गए पैरा स्पेशल फोर्स कमांड। दोस्तों मोहित शर्मा के प्रथम पैरा बटालियन शामिल होते ही उन्हें दक्षिण कश्मीर के शोपियां के संवेदनशील इलाके में सुरक्षा के लिए भेज दिया जाता है। उस इलाके में अशांति और उग्रवाद और सीमा पर आतंकवाद बढ़ रहा था और उस वक्त ये इलाका हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ हुआ करता था। इस इलाके में 2 आतंकवादी अब्दू तोरारा और अबू सज्जार उस समय सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या
चर्चा में शामिल थे और यहाँ पर कई एजेंसियों द्वारा महीनों तक की गई योजना और गहन विश्लेषण के परिणाम स्वरूप एक प्लान तैयार किया गया और गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई। और यहाँ फिर से वही साहसी व्यक्ति सामने आया जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम देगा। मेजर मोहित शर्मा। इस ऑपरेशन में को अंजाम देने के लिए मोहित शर्मा एक युवा कश्मीरी लड़के का वेश धारण किया जिसकी लंबी और घनी दाढ़ी थी, कंधे तक लटकते बाल थे और उसने फिरन कश्मीरी पोशाक पहन रखी थी। उसने अपना नाम इख्तियार भट्ट रखा। अपनी योजना और जानकारी के बल पर वो कश्मीर में गलियों में घूमने लगा और अपने भाई की जिसकी 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने मार दिया और उसका बदला लेना चाहता ये कहानी सुनाने लगा। तब अबू सब्जार और अबू तोरारा मोहित का विश्वास कर लेते हैं। तब मोहित शर्मा जो कि इख्तियार भट्ट बने थे, उन्होंने जमीनी स्तर पर पूरी तरह से सटीक जानकारी जुटाई थी और योजना के तहत सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इस प्रकार तीनों ने सुरक्षा बलों को चेक पॉइंट पार्टी पर हमले करने की तारीख तय की। लेकिन हमले से एक दिन पहले सब्जार को इख्तियार पर शक हुआ और उसने दोबारा जानकारी मांगी क्योंकि उससे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह उससे ज्यादा जानता नहीं था। तब काबा का ग्लास नीचे रखा और साथ ही राइफल नीचे रखी और चिल्लाया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे गोली मार दो। तोरारा ये सब देख रहा था और हैरान था, ये एक शांत सा लड़का हिंसक कैसे हो गया। लेकिन वह कुछ और सोचने की उसने अपनी पिस्तौल निकाली और 9mm पिस्तौल से 4 गोलियां चलाई, जिसमें से 2 गोलियां कमांडर के लगी और वो वहीं मर गए। मारने के बाद वहाँ वह शांति से कश्मीरी कावा पिया और उन्होंने अपनी किसी भी लापरवाही के बिना लक्ष्य हासिल कर लिया था। और उसके बाद मोहित शर्मा ने सूरज डूबने का इंतजार किया और जैसे ही सूरज डूबा वो प्रथम पैरा बेस में आ गए। दोस्तों 21 मार्च 2009 को मोहित शर्मा ने अपने देश के लिए आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उस समय इंटेलिजेंस ने जानकारी मिली कि कुपड़वाड़ा के हफरूदा जंगल में आतंकवादी छिपे और उस घुसपैठ कर रहे हैं। खबर मिलते ही मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। दुश्मन ऊंचाई वाले क्षेत्र जगह पर बैठे थे और 3 तरफ से गोलियांबारी कर रहे थे। ऑपरेशन के शुरुआत में 4 कमांडो घायल हो गए। उस वक्त मोहित शर्मा ने अपने घायल साथियों को सेफ जगह तक पहुंचाया। एक सैनिक को अपनी पीठ पर उठाया, वही दूसरे को सहारा देकर पीछे भेजा। रेडियो पर पीछे हटने का आदेश दिए। दोस्तों उन्होंने अकेले 4 आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इसी दौरान उन्हें भी कई गोलियां लग गई और सिर्फ 31 की एज में मेजर मोहित शर्मा ने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। उस ऑपरेशन में कई आतंकवादी मारे गए, लेकिन मोहित शर्मा ने के साथ 5 जवान और शहीद हो गए। शहीद होने के बाद मेजर मोहित शर्मा को देश के सबसे बड़े शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी याद में 2019 में गाजियाबाद में राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा मेट्रो स्टेशन रखा गया। मेजर मोहित शर्मा की कहानी भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान और सेवा की भावना का प्रतीक है। ये भारत के सच्चे नायक है जो निस्वार्थ से भाव से इस देश की सेवा कर रहे हैं। ये कहानी हमें साहस, बलिदान और कर्तव्य के अटूट समर्पण का गहरे प्रभाव की याद दिलाती रहेगी। आज जब हम आजादी में सांस ले रहे तो याद रखिए इसके पीछे किसी मोहित शर्मा का खून है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए ताकि हर भारतीय जाने कि हमारे असली हीरो कौन है।